हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक नई वीडियो में। तो आज कल आप जैसे नाउडेज आप लोगों को देखते हैं कि लोगों के बीच में स्टॉक मार्केट को लेकर बहुत सारी क्यूरियोसिटीज़ हैं। लोग आगे एक दूसरे के बारे में स्टॉक मार्केट को लेकर बातें कर रहे हैं, लोग आगे ट्रेडिंग कर रहे हैं, लोग आगे इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, रिटर्न ला रहे हैं। मगर ये ऑल सब होता क्या है? आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो स्टॉक मार्केट एक टाइप की मार्केट है जिसमें कंपनी के शेयर्स को ख़रीदा और बेचा जाता है। तो आपके दिमाग में सवाल होता आएगा कि शेयर्स होते क्या हैं? शेयर्स और कंपनी शेयर्स बांटती क्यों है? शेयर्स एक टाइप का स्मॉल पार्ट होता है कंपनी का। जब आप उसे ख़रीदते हो पैसे देके तो आप उस कंपनी में बहुत छोटे से ओनर बन जाते हो। उसकी प्रॉफिट लॉस, वो कंपनी कैसा परफॉर्म करती है, तो उसके उतने छोटे से ओनर भी आप ही बन जाते हो। तो इसमें जैसे जैसे कंपनी ग्रो करती है और आप उसमें इन्वेस्टेड होते हो, आप कंपनी के मालिक होते हो, तो जैसे जैसे कंपनी ग्रो करती है वैसे वैसे आप भी ग्रो करते हो, आपका कैपिटल भी ग्रो करता है, आपके रिटर्न्स आते हैं। अगला सवाल ये हमारे दिमाग में आता है कि स्टॉक मार्केट वर्क कैसे करती है। तो स्टॉक मार्केट दो तरीके से पैदा हो जाती है, जिसमें पहली होती है प्राइमरी इन्वेस्टिंग और प्राइमरी मार्केट, जिसमें कंपनी शुरुआत में कोई नई कंपनी अपना स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है और वो अपने शेयर्स को पब्लिक में बेचती है। इसी मेथड को इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आईपीओ कहते हैं। जैसे कि अभी कुछ दिनों में लेंसकार्ट का आईपीओ आने वाला, 70,000 करोड़ का आईपीओ आने वाला है। मीन्स कंपनी पहली बार अपना स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो रही है और उसे अपने एक्सपेंशन के लिए और अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग के लिए, ग्रोथ के लिए पैसे की ज़रूरत है। तो अपने कुछ पार्ट ऑफ द शेयर्स अपने नॉर्मल लोगों में बांट रही है, पीपल्स में बांट रही है ताकि पीपल्स खरीदें और उसी प्रोपोर्शन में वो कंपनी बस पैसे आए, कंपनी ग्रोथ में इन्वेस्ट कर सके। एक दूसरी मार्केट होती है सेकेंडरी मार्केट, और इसमें पुरानी कंपनियाँ जो लिस्टेड हैं पहले से ही, उसमें आप शेयर्स खरीद सकते हैं। इसमें आप कंपनी से डायरेक्ट शेयर नहीं खरीदते, आप किसी कोई बायर से शेयर खरीदते हैं। बायर और सेलर के बीच में ट्रेडिंग होती है। जैसे किसी बंदे के पास शेयर है, वो बेचना चाहता है, वो आपको बेच सकता है अगर आपको ख़रीदना है, और आपको बेचना है तो आप किसी और से ख़रीद सकते हैं अगर आपको ख़रीदना है। तो एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है, हम शेयर क्यों खरीदें? तो जैसा कि आपने सोचा वीडियो में आए हो, स्टॉक मार्केट एक बहुत अच्छा ज़रिया है पैसे कमाने का। लोग बाग इससे लाखों रुपए, करोड़ों रुपए भी कमा चुके हैं। आप जानते हो कि दुनिया के सबसे बड़े बड़े इन्वेस्टर लाइक वॉरेन बफेट, जिम साइमंस, पीटर थियल, इसी से ही करके इसी स्टॉक मार्केट की वजह से ही इसी में काम करके रिटर्न्स पा के ग्रोथ करके दुनिया बिलियंस ऑफ डॉलर उन्होंने कमाए हैं। ऐसे एग्जांपल लेते हैं वॉरेन बफेट का। इनकी नेटवर्थ अराउंड आज के टाइम पे $100 बिलियन से भी ज़्यादा है। तो इन्होंने अपने 70 साल 70 ईयर्स सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया है। उसी के ग्रोथ की बदौलत आज ये बिलियनियर है। तो हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट की कुछ बेसिक टर्म्स की। जैसे कि ये हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट में किन किन तरीक़ों से पैसा कमाया जा सकता है। तो पहला तरीका है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। इसमें आप किसी शेयर में या कंपनी में पैसे लमसम अमाउंट में एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं। वो एसआईपी क्या होती है हम बाद में बात करते हैं, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। आप इन्वेस्ट करते हैं और लॉन्ग टर्म में आपको जाकर रिटर्न मिलता है। जैसे कि 1 साल से ऊपर का ये टाइम पीरियड होता है। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 5 साल, 10 साल, 20 साल, इतने टाइम के लिए आपको इन्वेस्ट करना होता है। एक दूसरा होता है ट्रेडिंग। इसमें आपको शेयर्स एक शॉर्ट पीरियड के लिए आप खरीदते हो और थोड़ा सा 1% 2% प्रॉफिट के साथ आप उसे बेच देते हो। ये डे वाइज भी हो सकता है, वीकली भी, मंथली भी हो सकता है। और ट्रेडिंग शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, तो इसमें रिटर्न भी बहुत ज़्यादा भी बन सकते हैं और बहुत कम भी बन सकते हैं, और इसमें लॉसेस भी होने के बहुत बड़े बड़े चांसेस हैं। सो हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने के लिए आपको रिस्क लेना पड़ेगा, और जितना बड़ा आप रिस्क लोगे उसी हिसाब से प्रपोर्शन में आपको रिवॉर्ड मिलेगा। तो ये प्रपोर्शन में चलता है, ज़्यादा रिस्क तो ज़्यादा रिवॉर्ड होता है, मगर ज़्यादा रिस्क तो ज़्यादा बड़ा लॉस भी हो सकता है। इसलिए बहुत से स्मार्ट इन्वेस्टर प्रेफर करते हैं इन्वेस्टिंग का, क्योंकि लॉन्ग टर्म में 5 साल, 10 साल, 20 साल में आपको लॉस होने के चांसेस
बहुत कम होते हैं और ट्रेडिंग में लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको कुछ भी इन्वेस्ट कर रहे हो, चाहे ट्रेडिंग कर रहे हो, आप उसके बारे में अच्छे से एक बार सीखिए, टाइम लगाइए, सीखिए। ट्रेडिंग के लिए तो एक बहुत सारे ऐप्स भी आते हैं, वेबसाइट भी है जिसमें आप पेपर ट्रेडिंग करके सीख सकते हैं वर्चुअल मनी से कि ट्रेडिंग करते कैसे। वर्चुअल शेयर खरीद सकते हो, वर्चुअल बेच सकते हो, उसमें आपको प्रॉफिट नहीं होगा मगर आप सीखेंगे बहुत कुछ। बहुत से मेरे दोस्त और बहुत से ट्रेडर्स भी शुरुआत में इसी से अपना प्रैक्टिस करते हैं फ्री टाइम में विदाउट एनी मनी। तो आप भी ये कर सकते हैं। और इन्वेस्टिंग के लिए तो जितना जल्दी शुरू करते हैं आप उतना अच्छा है, क्योंकि लॉन्ग टर्म का गेम होता है। और जितनी ज़्यादा टाइम में आप ये करोगे, जितना ज़्यादा टाइम दोगे, उतना ही ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेंगे, उतना ही ज़्यादा आप रिच बनोगे। तो थैंक यू वेरी मच। यही था आज की इस वीडियो में। इफ़ यू लाइक दिस तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड सो यही था आज की वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।